हर हर महादेव, जय माँ काली। सब भाई बहनों का शिव पार्वती कृपा चैनल पर जो है ना आपका स्वागत है। तो जब कोई मंत्र सिद्ध होता है तो उसके मतलब क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, आप कैसे पहचानोगे कि भाई मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, जागृत हुआ कि नहीं हुआ। इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको है ना कुछ 7 ऐसे लक्षण बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हो कि हाँ भाई मंत्र सिद्ध हो चुका है या जागृत हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो वैसे देखा जाता है कि मंत्र की शक्ति बढ़ाने के लिए लोग जो है ना ग्रहण, होली, दिवाली, शिवरात्रि पर है ना बहुत ज़्यादा जाप करते हैं। क्योंकि ऐसे टाइम पर कुछ प्लेनेटरी सिस्टम मतलब ग्रहों की ऐसी दिशा और दशा होती है कि जहाँ पे मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाती है या पावरफुल हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ जैसे दिन होते हैं भाई, जो शुक्ल पक्ष के दिन होते हैं, तो उनमें भी उन देवी देवताओं के मंत्र जो है वो जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। जैसे मान लो कि भाई शिवजी महाराज के लिए जो है सोमवार, हनुमान जी के लिए मंगलवार, ऐसे करके तो माना जाता है। अब आज मैं आपको बताऊंगा अगर मंत्र सिद्ध हो गया तो उसके बाद होता क्या है। तो जैसे शाबर मंत्र होते हैं, मैंने आप बहुत सारी वीडियो में बता रखे हैं कितने प्रकार के मंत्र होते हैं। तो जैसे शाबर मंत्र होते हैं वो जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन वो होता है कि वो गुरु परंपरा से मिले तो है, नहीं तो फिर उनके कुछ है ना वो दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो वो थोड़ा सा नहीं बताया जाता सबको जो है ना जाप करने के लिए। तो वो गुरु मुख से मिले और गुरु परंपरा से मिले और उसको कोई मॉनिटर करने वाला हो प्रॉपर, जो ना ट्रेंड साधक या गुरु, तो फ़ायदा है। और आजकल आपको पता है थोड़ा मुश्किल है भाई गुरु का मिलना और गुरु मंत्र का मिलना। तो और दूसरा होता है कि तांत्रिक मंत्र, मतलब वो नॉर्मल ऑडियंस के लिए होते नहीं है, तो उनमें बहुत सारे बीज वगैरह लगाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा फट वगैरह, स्वाहा, ऐसे करके ना। तो और तीसरा आ जाता है फिर अपना वैदिक मंत्र, जिसको मोस्टली सभी जाप करते हैं या कर भी सकते हैं। अब आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि बगैर गुरु आज्ञा के नहीं करना चाहिए, वो करके। भाई ठीक है, वो जो संत महात्मा जी बोलते हैं वो मतलब ठीक है, अपने ज्ञान के हिसाब से ठीक ही बोल रहे हैं, बट ये है कि आज के कलयुग में फिर आप करोगे क्या अगर कुछ भी नहीं करोगे। तो मतलब जनरली ये देखा गया, हमने कभी देखा नहीं पिछले 10-12 साल में कि जो वैदिक मंत्र का जाप जिसने किया और उनको कभी ऐसा कोई साइड इफेक्ट आया हो। तो वैदिक मंत्रों में जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, और जो है आपका नरवाण मंत्र हो गया, वो तो इस तरह के मंत्र हैं वो वैदिक मंत्र होते हैं। उनमें टाइम तो लगता थोड़ा एक बार उनको जगाने में और सिद्ध करने में, लेकिन फिर एक बार जागने के बाद वो फिर दोबारा डाउन नहीं जाते। अब उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला लक्षण है सबसे पहला लक्षण है कि उबासी आना। तो जैसे ही आप माला फेरना स्टार्ट करते हो ना, तो हल्की हल्की उबासी आनी स्टार्ट हो जाती हो, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ जाती है, ये शुरुआती लक्षण है। तो उसमें फिर बड़ी लंबी लंबी उबासी आती है, फिर आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये वो भावना वाले आंसू नहीं होते। एक तो जो है ना प्रेम के आंसू आते हैं भगवान के लिए जब हम किसी की पूजा करते हैं, ये वो एनर्जी वाले आंसू होते हैं। तो ये उबासी आना मतलब कुछ लोग बोलते हैं नेगेटिव लक्षण है, बट ये बहुत पॉजिटिव लक्षण है रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में। दूसरा होता है कि फिर आपके है ना कई बार जब आप कुछ बोलोगे ना तो वो सच होने लगता है। भाई जैसे मान लो कहीं आप बैठे हो, कहीं बोलते हो, कोई किसी की नौकरी की बात चल रही हो, तो वो बोला कि भाई मेरी लगेगी नहीं लगेगी, ऐसे करके वैसे करके, और वहाँ पे आपने बोल दिया कोई भी भाई है बहन है, उसने बोल दिया कि नहीं नहीं कोई नहीं, तेरी तो लगी जाएगी अगले हफ्ते, तो वो नौकरी उसकी है ना लग जाती है। तो इसको जो है ना वाक सिद्धि बोलते हैं। अब ये ऐसा तो है नहीं कि 10,000 में स्टार्ट हो जाती है, पर कुछ लाख जाप के बाद ऐसी घटनाएं होनी स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप समझ जाओ कि आपका मंत्र जागृत होना स्टार्ट हो गया है। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई महात्मा या सिद्ध पुरुष है ना, मतलब बोलेंगे ना तो बहुत सोच समझ के बोलेंगे। वो ऐसे एकदम बोलेंगे नहीं कि हाँ यही होगा यही हो जाएगा। तो उनकी आप लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान से रीड करोगे तो देखना हो जाएगा, होना चाहिए, ऐसे करके वो जो है ना बोलते हैं। तो ऐसे में जब वो ऐसे बोलते हैं ना, तो उनका पीछे का उद्देश्य यही होता है कि वो किसी नेचुरल प्रोसेस में ना इंटरप्ट नहीं करना चाहते, कि भाई जो मतलब कुछ होने वाला हो तो फिर उनकी वाणी से वो जो है ना घटना बदल सकती है, तो वो वैसा चाहते नहीं। तो वो ऐसा कभी करते नहीं। और मतलब और जैसे आपको किसी को नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, भाई तेरा ये हो जाएगा तेरा वो हो जाएगा, अगर खासकर आप मंत्र जा, इससे एक तो आप पे कर्म बंधन पड़ेगा, उसको कुछ हो गया तो वो ऐसा इमोशनल भी जो है ना एक लोड बढ़ेगा, और दूसरा आपकी जो है ना मंत्र की शक्ति भी कम होती है।
तो बिना बात के अपने मंत्र की शक्ति को यूज़ नहीं करना चाहिए। ये बड़ी जो है ना पवित्र चीज़ है। देखिए, आप तीसरा लक्षण मैं बताऊं उससे पहले आप है ना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इसका कोई पैसा लगता नहीं है, एकदम फ्री है। इससे थोड़ा है ना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और आप भी देखो, आप भी जीवन के किसी जहाँ भी काम करते होगे नॉर्मल या एडिशनल भी, तो आप चाहते होगे कि आप भी मोटिवेट हों। तो आप उस एंगल से सोच के देखो कि थोड़ी हमारी भी मेहनत रंग लाए। और आपका मोटिवेशन हमारे लिए यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पे कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसमें आपका कोई जो है ना पैसा नहीं लग रहा। कमेंट में हर महादेव लिखोगे तो वैसे भी पॉजिटिविटी फील कर रहे होगे। तो ये तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और बाकी आपकी इच्छा, आप समझदार हैं। तो तीसरा जो लक्षण है वो ये है कि मन के अंदर है ना वो मंत्र चलना स्टार्ट हो जाता है। अब आप कहीं जा रहे हो या कहीं बैठे हो, इवन अपना चाहे काम भी कर रहे हो ऑफिस का या घर का कोई, तो ऐसे मन ही मन है ना अपने आप, वो एजप आजप बोलते हैं उसको नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब अपने आप, आपने सोचा नहीं है ना, आपने सोच के बैठे हो कि आज मैं ये काम करूँगा तो मैं मंत्र जाप करूँगा मन मन में, बट वो अपने आप स्टार्ट हो गया। तो समझो कि उस मंत्र की शक्ति ने आपके चित्त के अंदर जो है ना काम करना स्टार्ट कर दिया है। चौथा लक्षण होता है कि जब आप है ना बहुत बड़ी मुश्किल में होगे ना, तो आपको अंदर से समाधान मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब कोई किसी मुसीबत में है तो उसको है ना मतलब कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन अंदर से आना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग के फेसेस में वो थोड़ा सा है ना वो होता है कि भाई 100% सही नहीं होते वो सॉल्यूशन, बट एक टाइम आने के बाद वो 100% सही हो जाते हैं। लेकिन उस 100% सही में भी आपके है ना 70-80% सही ही होते हैं। तो वो आपने कभी कभी आप महसूस करोगे। और ये सभी चीज़ें उनके लिए होती हैं जो कुछ करते हैं, मतलब जो कुछ करेगा नहीं तो उसको कुछ मिलेगा भी नहीं। तो ये है, सोओगे तो खोओगे और जागोगे तो पाओगे, वो जो संत महात्मा जी ये बात बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है ये। और पांचवा लक्षण होता है कि आपकी जो है ना नाभि होती है ना, जहाँ पे नावल चक्र भी होता है, तो जब जाप करना स्टार्ट कर देते हो ये लगभग हो जाता हुआ 6ठी-7वीं माला से स्टार्ट हो जाता है। जब मंत्र जागृत होने के बाद, स्टार्टिंग में नहीं, तो आपके ना थोड़ी सेंसेशन स्टार्ट होती है नाभि चक्र, नाभि से, और वो ऊपर जो है ना सीने तक आती है हल्का हल्का। तो इसमें डरने वाली बात नहीं होती। उसमें जो है आपकी जो है वो ऊर्जा जो है वो नीचे से ऊपर होना स्टार्ट हो रही है। तो ये आपका ना पांचवा लक्षण होता है। फिर छठा लक्षण होता है कि भाई जहाँ आप तिलक लगाते हो ना, जिसको थर्ड आई भी बोलते हैं, अब वहाँ पे ना सेंसेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब थोड़ा सा ना कुछ कुछ फील होता है, जैसे कुछ दबाव पड़ना या खिंचावट टाइप ना, तो ये है। और जब थोड़े कोई एडवांस साधक हो जाता है जिसके मान लो 50 लाख से ऊपर जाप हो चुके हैं, तो उनको तो कई बार है ना बहुत इसमें बहुत ज़बरदस्त है ना सिर दर्द होता है। तो इसमें डरने वाली बात होती नहीं, मतलब मेडिसिन वगैरह ले ला के रोकना पड़ता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह इतना तेज़ होता है कि उस दर्द को बर्दाश्त करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ये किसी नॉर्मल 5-10 लाख पे इतना जल्दी होता नहीं है। किसी ने जब 50 लाख 1 करोड़ से ऊपर एक ही मंत्र, एक ही विधि से, और मतलब एक प्रक्रिया से जब रखा हो, ये जब स्टार्ट होता है, ये मतलब बहुत रेयर है, मतलब 10% केस में होता होगा शायद। फिर आपका है कि पूजा के टाइम पे भी, और मतलब वैसे भी जो सुबह और शाम का टाइम होता है ना, सूर्य उदय और सूर्यास्त के आसपास का, तो जब जल्दी लोग उठ जाते होंगे, जो सोते रहते होंगे तो अलग बात है। और शाम को जैसे तो सूर्यास्त के आसपास और पूजा के टाइम पे ना आपके ना रोंगटे जो है ना खड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो एनर्जी उस टाइम पे आपको हिट करती है। अब अगली किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन मंत्रों का फिर प्रयोग कैसे किया जाता है, और इसमें किसी गुरु दीक्षा की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर गुरु है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जानते हो कि सब चाहे पैसे का चक्कर आजकल। अब तो सही मार्गदर्शन कर सके और वो भी पैसे कम ले या ना ले, मतलब ऐसा हो पाना असंभव के आसपास की बात आज के टाइम पे। तो इससे अच्छा है कि आप खुद मेहनत करो, और बाद में भगवान शिव जी ने चाहा तो क्या पता गुरु भी मिल जाए। और एक प्रयोग है ना, मैंने हवन की एक वीडियो डाल रखी है जिसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा। उसमें एक मैंने प्रयोग दे रखा मंत्र का, तो आप उस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो, और उस प्रयोग को समझेंगे तो आप उसको प्रयोग को करके देख भी सकते हो। और देखिए, मैं यहाँ ना व्यू कमेंट के चक्कर में आता नहीं। अगर कोई भी जब प्रैक्टिकल उपाय कर रहे हो, प्रक्रिया कर रहे हो ना, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। कमेंट में कोई इशू आएगा तो मैं आपको उसमें हेल्प करूँगा, और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप वो भी बता सकते हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई आप शक्तिशाली बनो, मतलब आपको कोई बेवकूफ़
बना करके अपना फ़ायदा ना कर सके, ना आपका फ़ायदा उठा सके। आपको पता है पूजा पाठ साधना नेगेटिविटी के नाम पर बहुत सारे लोग ठगे जाते हैं, ऑनलाइन ठगे जाते हैं, घरों में ठगे जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, सब जानते हैं। आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, तो ये है। तो थोड़ा सा हेल्प करें चैनल को बढ़ाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और वीडियो पे लाइक और कमेंट करके जाना है। ये एकदम फ्री है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माँ काली।